हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विन और आपके हमारे यूट्यूब चैनल न्यू माइंडसेट में स्वागत है। तो अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि एक अमीर आदमी 7 तरह से पैसे कमाता है। मीन्स कि वो उसके पास एक 7 सोर्स ऑफ इनकम होती है। जब हम बात करें एक मिडिल क्लास आदमी की, उसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है जो कि होती है सैलरी। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू उन 7 सोर्सेज ऑफ इनकम पे बात करेंगे। इनमें से कुछ इनकम एक्टिव इनकम होती है और कुछ पैसिव इनकम होती है। कुछ पे टैक्सेस ज़्यादा लगता है और कुछ पे टैक्सेस कम लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी सबसे पहली जो इनकम है वो आती है सैलरी। तो 99% लोग जो इस दुनिया में वो इस इनकम के लिए काम करते हैं, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो या कंपनी का CEO हो या एक डॉक्टर हो या फिर एक इंजीनियर हो या फिर एक फ्रीलांसर हो। मतलब कि यहाँ पे हमें अपना टाइम देना पड़ता है तो ही हमें इनकम मिलती है। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास सभी के पास दिन में 24 घंटे ही लिमिटेड टाइम है, तो हमें यहाँ पे एक लिमिटेड ही सैलरी मिलती है। मीन्स की लिमिटेड ही इनकम मिलती है और ये एक एक्टिव इनकम सोर्स है। जहाँ हम बात करें एक अमीर आदमी की, वो इस सैलरी के साथ साथ अपने एक पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाता है और नए नए सोर्सेज भी फाइंड करता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि इस इनकम पर 30% तक का टैक्स लगता है। जो हमारे दूसरे नंबर पर इनकम आती है वो प्रॉफिट इनकम। मतलब कि एक बंदा किसी चीज़ को एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचता है या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करके उसको बेचता है, तो ये एक प्रॉफिट इनकम होती है। ये दोनों टाइप की होती है। मीन्स एक्टिव इनकम भी होती है और एक पैसिव इनकम भी होती है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी पेंटर है जो अपनी वेबसाइट के थ्रू पेंटिंग बेचता है। अगर वो किसी दिन काम नहीं करता है तो मीन्स कि वो काम नहीं करता, उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, तो उसके पास इनकम कहाँ से आएगी। जहाँ हम बात करें दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरे आदमी का जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मीन्स कि उसने सपोज करो एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और उसने वह अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर दिया, तो उसको वहाँ से इनकम आई। और जब वह हर साल रिन्यू होगा तो उसको बिना कुछ किए भी इनकम आती रहेगी। तो हमारे एक पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो हमारा जो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट। मतलब कि जब हम किसी बंदे को पैसे उधार देते हैं तो हमें जब वो पैसे वापस देता है तो उसके साथ वो हमें इंटरेस्ट भी देता है। या फिर हम बैंक में FD करवाते हैं या फिर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है इंटरेस्ट इनकम का वो है कि हमें यहाँ पर इतना इंटरेस्ट मिलता है जो कि महंगाई के इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाता। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें RD और FD में 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। वही हम बात करें तो हमारी महंगाई दर हर साल 8 से 9% बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारे मनी की वैल्यू लूज हो रही है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका मैं लिंक आई बटन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके हमारी वीडियो देख सकते हो। तो हमारी चौथी इनकम की बात आती है, वो होती है डिविडेंड इनकम। मतलब कि जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में को डिवाइड कर देती है। मीन्स कि अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है एक डिविडेंड के फॉर्म में। तो ये एक हमारा पैसिव इनकम सोर्स था जो डिविडेंड इनकम था। तो दोस्तों, हमारा जो पांचवा इनकम सोर्स रेंटल इनकम, ये भी एक पैसिव इनकम ऑफ सोर्स है। और इसमें हम एक ज़रूरी नहीं कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही रेंट पे देकर हम यहाँ से सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हैं, बल्कि हम हमारी इंडिया की बात करें ज़्यादातर हम कॉमर्शियल जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे देकर पैसे कमाते हैं। जैसे कि शॉप हो गई, ऑफिस हो गई, और भी बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे गाड़ी रेंट पे दे दी या ऑटो रिक्शा रेंट पे दे दिया, एक कैमरा रेंट पे दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पैसिव इनकम ऑफ सोर्स था जो कि रेंटल इनकम था। जो हम छठे इनकम ऑफ सोर्स की बात करेंगे वो हमारा है रॉयल्टी इनकम। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक बार काम करना है और पूरी लाइफ भर उससे आपको इनकम आती रहेगी, तो आप भी कहोगे कि इससे अच्छा सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ है ही नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसी इनकम सोर्स की जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। जैसे कि एक ऑथर अपनी बुक को लिखने के बाद पब्लिश करवाता है, तो उस पब्लिशर से जितनी भी बार उस बुक को खरीदा जाता है किसी और के द्वारा, तो उस पर मिलने वाली जो रॉयल्टी है वो हर साल वो पब्लिशर उस ऑथर को देता रहता है। मीन्स एक रॉयल्टी फॉर्म में देता रहता है। दोस्तों, हमारी 7वीं प्रकार की जो इनकम है वो कैपिटल गेन इनकम है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने स्टॉक्स को या प्रॉपर्टी को जब बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन पे होने वाले गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं।
कैपिटल गेन वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम स्टॉक्स पे और प्रॉपर्टी को हम कॉमनली लेते हैं। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी पे होने वाले गेन को प्रॉपर्टी पे होने वाले कैपिटल गेन को हम अगर दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं तो उससे हमें टैक्सेस से बचा जा सकता है। इसी तरह से एक अमीर आदमी अपनी नेटवर्थ को बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों हाँ, आज हमने इस वीडियो के थ्रू 7 सोर्सेज ऑफ इनकम पे बात करी। अगर हाँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, आप अगर ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन पे और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए।